तुम्हारी परीक्षा की टेंशन खत्म कर देगी ये कहानी। आज की ये कहानी सुने, तुम्हारी परीक्षा की टेंशन खत्म कर देगी ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज की कहानी आप सुने। एक शिक्षक ने जैसे ही 9 बजे का समय हुआ अपने क्लास में प्रवेश किया। सारे बच्चे, सारे छात्र बिल्कुल सजग हो गए कि अब शिक्षक आ चुके हैं और उन्हें शिक्षक की सलाह मिल पाएगी, क्योंकि जब से उन्होंने जाना कि अगली बोर्ड की परीक्षा उन्हें समय बहुत कम रह गया है, तो सभी छात्रों के मन में खलबली सी मची है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सबों के पास अपने अपने प्रश्न हैं, अपनी अपनी मुश्किलें हैं, जिन्हें शिक्षक से साझा करके अपनी परेशानियों को दूर करना चाह रहे हैं। जैसे ही शिक्षक ने अपने टेबल पर आए ही हैं कि तभी एक छात्र ने पूछा कि सर, 9 बजे का समय, 3 बजे तक हम सबों को स्कूल में रहना होता है, तो क्या इस समय में हम अटेंटिव होकर पढ़ाई नहीं कर पाते और फिर 4 बजे से 10 बजे रात तक का समय में हम सभी कैसे टाइम मैनेजमेंट करें कि हमारी पढ़ाई पूरी हो सके और हम बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर पाएँ। शिक्षक ने बेहद सहज होकर उत्तर दिया कि ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं, सभी बच्चों की है और आज मैं सभी बच्चों की ये परेशानी दूर किए देता हूँ। सबसे पहले आप सबों को समझना है कि आपको ये अपने दिमाग से बात निकाल देनी है कि आपके पास समय कम है। आपके पास 4 बजे से 10 बजे तक का समय यदि है तो आपको समझना है कि इससे भी कम समय में आपकी पढ़ाई होनी है और आपको ये पढ़ाई करनी है, क्योंकि सेकंड तक के समय को आपको आपकी पढ़ाई में सदुपयोग करना है, ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से आप कर पाएँ। और फिर पढ़ाई की बात अगर है तो एक एक पल, एक एक सेकंड की पढ़ाई आपको, आपकी पढ़ाई से आपको फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते कि आप देर तक पढ़ें और फिर आपके पल्ले न पड़े तो वो पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं रह जाएगी। छात्र ने बेहद मोटिवेट होकर उनमें अपना सर हिलाया और शिक्षक को धन्यवाद कहा। तभी दूसरे छात्र ने अपने हाथ उठाया और शिक्षक से प्रश्न पूछा कि सर, एक साथ सभी विषयों की पढ़ाई मैं कैसे करूं? यही परेशानी सब हमारे दोस्तों की भी है और क्लासमेट्स की भी है, तो कैसे हम एक साथ सारे विषयों की पढ़ाई कैसे कर पाएँ? शिक्षक ने भी उन्हें सलाह देते हुए कहा कि जिन विषयों को आपको थोड़े कठिन लगता है, जिन विषय आपके समझ में थोड़े कम आते हैं या फिर आपको परेशानी महसूस होती है, तो उन विषयों के मसले को आप अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। अगर उससे बात नहीं बनती तो अपने क्लास टीचर, अपने उस विषय के टीचर से आप उसको डिस्कस करें और फिर भी बात ना बने तो आप उसकी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करें और फिर आपकी परेशानी हल हो जा सकती है। क्योंकि जब तक आप अपने ग्रुप में डिस्कशन नहीं करेंगे और फिर आप अपनी परेशानियां दूसरों को साझा शेयर नहीं करेंगे, आपकी परेशानी थोड़ी कम
सुलझ सकती हैं, लेकिन आप जितना डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स के साथ, उतनी परेशानी आपकी कम से कम तर होती जाएगी। तभी दूसरे बच्चे ने कहा कि सर मेरे पास भी एक प्रश्न है, और फिर उस बच्चे ने एक महत्वपूर्ण और एक सभी की परेशानी से भरा ये प्रश्न पूछ लिया कि सर पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन इतनी पढ़ाई करते हुए हमें थकान भी महसूस होती है और नींद भी आने लगती है। शिक्षक ने मुस्कुराकर छात्रों को फिर सलाह देनी शुरू की कि जब तक आप यदि दिल से आप समर्पित हैं अपनी पढ़ाई के लिए और आप वाकई में वास्तव में चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई पूरी तरह अच्छी तरह दिल से हो, तो आपके लिए ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि यदि आप दिल से मन से पढ़ाई चाहते हैं तो आपकी ये मुश्किल चुटकियों में हल हो सकती है। सबसे पहले आप यदि पढ़ाई को दिन भर के लिए तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो आपको ज़रूर रात में लगभग 9:30 बजे तक में आपको अपने बेड पे जाना चाहिए और फिर सुबह तड़के 4 बजे अवश्य उठना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको कुछ समय के लिए अपने व्यायाम करने चाहिए और फिर तेज कदमों के साथ ज़रूर दौड़ लगाएं या फिर तेज कदमों के साथ चलें, ताकि आपकी चुस्ती फुर्ती बनी रहे। होता यूँ है कि व्यायाम करने से जो मांसपेशियाँ इतने देर तक थक जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं और वो मांसपेशियों में व्यायाम के बाद गतिशीलता आ जाती है और वो एक्टिव हो जाती हैं, जिससे कि उन शरीर में एक बेहतर मात्रा में, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और जिससे व्यायाम करने वाले के शरीर में जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अवश्य फुर्ती और उसमें चुस्ती दिखेगी और वो दिन भर के लिए एक्टिव रहेगा और फिर वो अपनी पढ़ाई करने में या फिर किसी कार्य करने में कभी थकेगा नहीं। तो ये बहुत अंदर की टिप्स है जो कि हम किसी भी काम को करते हैं तो छात्र समझते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए आपकी बॉडी, आपका मन उसी पढ़ाई के अनुकूल पहले बनाना है, तभी आपकी पढ़ाई आपके काम आ सकती है और फिर पढ़ाई के लिए आप बिल्कुल 100% तैयार हो सकते हो। ये सलाहें यदि आप मानते हैं तो बहुत आपके काम आ सकती हैं। क्योंकि और एक बात कि जब आप परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं या फिर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको मन से भी उतनी ही चुस्त होना है और शरीर से, बॉडी से भी आपको चुस्त होना है। इन कार्यों के लिए आपको बॉडी को तैयार होना है और आपके मन को तैयार होना है, लेकिन दोनों में किसी एक के भी अगर तैयारी नहीं तो आपकी पढ़ाई या फिर आपके काम व्यर्थ हो सकते हैं। ऐसे में आपकी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप मानसिक तौर पे आप व्यस्त होते हैं तो आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको बेहद ज़रूरी है कि अपने डाइट में अंकुरित चने और फिर जितने भी प्रोटीन से जुड़े जितने भी अनाज हैं आपको लेने चाहिए, जिससे कि आपकी शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहे और एनर्जी के साथ आप पढ़ाई कर सकें और आपकी पढ़ाई बिल्कुल सफल हो पाए। ऐसी ही कोशिश आपकी बनी रहे तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। शिक्षक ने अपनी बात ऐसे कही, लेकिन छात्र इस बात को बेहद उत्सुकता से सुना उन्होंने और फिर उन्हें शिक्षक को धन्यवाद दिया और कहा कि सर अवश्य आपकी ये सलाह हम सभी मानेंगे, क्योंकि हमें बेहद ज़रूरत है
हम बहुत थक जाते हैं और हमें नींद भी बहुत सताती है। अब शिक्षक ने फिर दोबारा कही कि अब सब आप लोगों की जितनी भी बातें हैं, शिकायतें हैं, शायद ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन तभी पीछे के बेंच से एक छात्र ने अपने हाथ उठाया और उसने झट खड़े होकर शिक्षक से अपनी प्रश्न पूछा कि सर, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम सभी की बहुत बड़ी समस्या है कि हम जो भी याद करते हैं वो हमारी मेमोरी में सेव नहीं हो पाती और हम बार बार खींच जाते हैं कि हमें याद क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं होता। शिक्षक को इस बार बेहद गंभीरता से सभी छात्रों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल प्रेशराइज हो जाते हैं कि हमें याद करनी है, याद करनी है, लेकिन अपने माइंड से ये बात हमें बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि हमें याद करनी है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी पाठ है आपको 2 बार पढ़ने चाहिए, 3 बार पढ़ने चाहिए और फिर थोड़ी देर बाद उसे आप बिना देखे अपने दोहराएं और फिर आपको पता चले कि आपको याद हुआ या नहीं। लेकिन आप प्रेशराइज होकर याद करेंगे, जितना आप याद करेंगे उतनी बार आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल मन से आप उसको याद नहीं कर रहे, आप प्रेशर में उसे पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको याद हो जाए। लेकिन आप 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, हो सकता है 6 बार भी पढ़ना पड़े, लेकिन आप फिर उस पढ़े हुए पाठ को करके देखिए। बेहद सहज होकर आप उसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप उसको दोहराएं कि आपको याद हुआ नहीं। आप टेस्ट करो कि आपको याद हुआ नहीं। यदि याद हो गया तो ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी देर में आप भूल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे भूल जाओगे, लेकिन आप उसको थोड़ी देर बाद उसको करो। हो सकता है कि सुबह पढ़े हुए पाठ को आप शाम को बिल्कुल याद हो जाए और ऐसे करते करते आपकी मेमोरी में बिल्कुल स्थायी तौर पे वो सेव हो जाएगी, वो जमा हो जाएगी, आप फिर कभी नहीं भूलोगे। लेकिन आप याद करने की मंशा से, याद करने के माइंड से आप उसको पढ़ाई करते हैं तो बेहद हो सकता है कि आप बहुत जल्द पढ़ें और जल्द याद भी हो जाए और फिर जल्द भूल भी जाए। लेकिन आप जितने धीरे होकर सहज तौर पे उसे पढ़ेंगे, आप उतनी देर के लिए, हमेशा के लिए अपने माइंड में उसे सेव कर पाएंगे। तो शिक्षक ने इतनी बातें समझाई और फिर शिक्षक ने ऊंची आवाज़ में पूछा कि और भी किसी छात्र के कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछे, क्योंकि वो सबों के आज प्रश्न देने के लिए तत्पर है और फिर जो भी उनकी मुश्किलें हैं वो बताएं। लेकिन इस बार किसी भी तरह से किसी भी छात्र ने हाथ नहीं उठाया और उनकी ये मोटे तौर पे उनकी परेशानी को शिक्षक ने दूर करनी चाहिए, जो कि ये सलाह अपने छात्रों को वो शिक्षक दे गए। और फिर उन्होंने बताया कि कोई भी परेशानी है तो आप अपने सहज तौर पे इसे दूर कर सकते हैं और आप शिक्षक से ज़रूर इसके बारे में बात करें। आपके 100% सारी परेशानियां दूर हो सकेंगी और फिर आपकी परीक्षा 100% सफल हो पाएगी। ऐसा कहते हुए सभी छात्रों के चेहरे पर संतोष दिख रहा था और सभी छात्रों ने अपने शिक्षक को धन्यवाद कहा और फिर शिक्षक दूसरे पाठों की ओर अग्रसर हो गए पढ़ाने के लिए। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी है और फिर जो भी परीक्षा से संबंधित परेशानियां रही हैं छात्रों की इस कहानी में शामिल किया गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप अवश्य इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।